मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सब लोगों को हिंदी के जो व्याकरण कारक के बारे में आपको बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। शायद 10वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह जो मालूम है कारक के बारे में, फिर भी आपका जो एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से कारक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए छात्रों, पहले हम कारक के बारे में, कारक का मतलब क्या है ये पहले हम जानेंगे। इससे पहले कारक का जो मतलब क्या है, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक का मतलब जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। छात्रों, ये जो नोट्स है आपका जो ग्रामर नोटबुक में लिख दीजिए, जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन खाना खाता है। देखिए यहाँ जो खाना जो क्रिया है मोहन के साथ सीधा जो संबंध रखते हैं, इसलिए ये जो है क्या है, कारक है। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कारक कहते हैं। और उसके बाद विभक्ति का मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। यस स्टूडेंट्स, कारक का मतलब क्या है? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। विभक्ति का मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति। तो नेक्स्ट छात्रों, कारक में कितने भेद हैं? शायद आप सब लोग जानते हैं कारक में कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? 8 भेद कौन कौन से हैं? मालूम है ना आप सब लोगों को? पिछले क्लास में आप सब लोग ने इसके बारे में जो पढ़ाई की थे, मगर शायद आप सब जो छुट्टी में सब भूल गए होंगे। तो कितने प्रकार हैं कारक में? कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं? कारक के 8 प्रकार है। कौन कौन से स्टूडेंट्स? कर्तृ ने कर्म को करण से, संप्रदानको के लिए, अपादन से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे, अरे, ओ। ऐसे कारक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार है। कर्तृ ने कर्म को करण से, संप्रदानको के लिए, अपादन से, अधिकरण में पर, संबंध का की के और संबोधन हे, अरे, ओ। तो लिख दीजिएगा एक से बाद एक। पहला कर्ता कारक। अब इसकी विभक्ति ने।
कर्म कारक, कर्ता ने कर्म कारक की विभक्ति को, और तीसरा है करण कारक, करण कारक की विभक्ति से, संप्रदान कारक विभक्ति को के लिए, और पांचवा है अपादन कारक से, और छठा है अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है में पर, और सातवां है संबंध कारक का, की, के, और आखिरी है संबोधन कारक विभक्ति हे, अरे, ओ। ऐसे कारक के कितने प्रकार है स्टूडेंट्स? 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादन से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे, अरे, ओ। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम पहला जो है कर्तृ कारक के बारे में हम जानेंगे। कर्तृ कारक का मतलब क्या होते हैं, देखिए। तो फर्स्ट वन जो कर्तृ कारक है और इसकी विभक्ति ने है। तो कारक के कितने प्रकार हैं? कारक के 8 प्रकार है। तो पहले हम जानेंगे कर्तृ कारक का मतलब क्या होता है, यानी किसे कर्तृ कारक कहते हैं। कर्तृ कारक का मतलब क्रिया करने वाले, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्तृ कारक कहते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कर्तृ कारक का मतलब क्या है? जो क्रिया करने वाले, यानी जिस संज्ञा से, जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्तृ। कर्तृ का मतलब क्या है? क्रिया करने वाले। कर्तृ कारक का मतलब क्या है? क्रिया करने वाले। राइट डाउन द डेफिनेशन। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्तृ कारक कहते हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड नो? कर्तृ कारक का मतलब क्या है? डेफिनेशन छोड़ो, कॉमनली कर्तृ कारक का मतलब क्या है? क्रिया करने वाले, यानी काम करने वाले। अंडरस्टूड नो? और एग्जाम्पल देखिए अभी, मोहन ने गोपाल को पत्थर से मारा। इसी एग्जाम्पल हियर, मोहन ने गोपाल को पत्थर से मारा। यहां पर जो मारने का जो क्रिया करने वाले कौन है? यहां पर जो मारने का, पत्थर से मारने का जो क्रिया करने वाले कौन है स्टूडेंट्स?
मोहन, मोहन किसको मार रहे हैं पत्थर से? मोहन गोपाल को पत्थर से मार रहे हैं। यानी कर्तृकार का मतलब क्या है? क्रिया करने वाले। यहां मारने की जो क्रिया करने वाले कौन है? कौन? मोहन। मोहन जो मारने की जो क्रिया कर रहे हैं, यानी पत्थर से जो गोपाल को मार रहे हैं, इसलिए यहां पर मोहन क्या है? मोहन कर्तृ कारक है। यहां मारने क्रिया करने वाले का बोध किससे हो रहा है? मोहन से। मोहन से होता है। इसलिए मोहन क्या है? कर्तृ कारक है। और इसकी विभक्ति ने है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कर्तृकार का मतलब क्या होता है? क्रिया करने वाले का बोध हो। ये अंडरस्टूड का एग्जांपल लो। मोहन ने गोपाल को पत्थर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। यहाँ पर जो राम ने रावण को तीर से मार रहे हैं, जो मारने की जो क्रिया किससे हो रही है? यहाँ पर राम से। यहाँ पर मारने की जो क्रिया मोहन से हो रहा है। मोहन गोपाल को किससे मार रहे हैं? पत्थर से मार रहे। इसलिए जो मोहन क्या है? कर्तृ कारक है। सी द नेक्स्ट, सेकंड वन, कर्म कारक। सेकंड वन कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को। तो कर्म कारक का मतलब क्या है बच्चों? जो जिस वस्तु पर क्रिया का जो फल पड़ता है, जो क्रिया का जो फल जिन पर पड़ते हैं, जिस पर पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो कर्तृकारक का मतलब क्रिया करने वाले। कर्म कारक का फल, क्रिया का फल जिन पर पड़ते हैं, जिस पर पड़ते हैं, उन्हें कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का मतलब जो क्रिया का फल, यानी पहले जो सेंटेंस में अगर देखा तो क्रिया कौन सा है? मारना। क्रिया का जो फल जिन पर पड़ते हैं या जिस पर पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कर्तृकारक क्रिया करने वाले, कर्म कारक मतलब कर्म का फल यानी कार्य का फल यानी काम का फल जिन पर पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। राइट द डेफिनेशन। जिस वस्तु पर क्रिया के फल पड़ता है, उसका
का बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को कर्मकारक कहते हैं। कर्मकारक का मतलब जो क्रिया का फल जिन पर पड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्मकारक कहते हैं। See the example students here. मोहन ने गोपाल को पत्थर से मारा। यहाँ पर जो मारने का जो क्रिया का जो परिणाम, क्रिया का जो फल जिन पर पड़ते हैं, यहाँ पर किस पर पड़ रहे हैं? क्रिया का जो फल, मारना जो क्रिया का फल किस पर पड़ रहे हैं? गोपाल पर उनका परिणाम हो रहा है ना स्टूडेंट्स? जो मारने का जो क्रिया का जो परिणाम किस पर हो रहा है? गोपाल पर हो रहा है। इसलिए गोपाल क्या है? कर्म कारक है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो कर्म कारक का मतलब क्या है? क्रिया का फल जिन पर पड़ते हैं उन्हें कर्म कारक कहते हैं। यहां पर मारने का क्रिया का जो परिणाम गोपाल पर पड़ रहा है, इसलिए गोपाल क्या है? गोपाल कर्म कारक है। राइट द डेफिनेशन। यहां मारना क्रिया करने के परिणाम किस पर हो रहा है?